कैसे आपने सोचा कि आप आईटी की तरफ आए इतनी छोटी उम्र में? पहले मेरे बाबा मम्मा जो थे वो मुझे काफ़ी पब्लिक स्पीकर सुनाते थे और अच्छा। वो दिखाते थे कि हम ये इस तरह अर्निंग करते हैं, ये इस तरह काम करते हैं लोग। तो और बाकी मैं काफ़ी पब्लिक स्पीकर्स को ख़ुद भी सुनता था, आज़ाद चाय वाला, मिस्टर हाउ, सैयद कुसैनी, शाम सरवर, काशिफ मजीद, ये सारे। तो वहाँ पे आपका दिमाग में ये बात आई कि अब मैं आईटी एक्सपर्ट बनूंगा? जी। और यार एज भी बताएं जरा, जो आप हमें ब्रेक से पहले बता रहे थे, किस एज में आपको पता चला कि भाई मैंने आईटी एक्सपर्ट बनना है? 6 years old। ओह गॉड। 6 years old। तो इतना छोटू सा बेबी जो है, अभी तो आपकी खेलने कूदने की उम्र है। हम आपकी एज के बच्चों को देखते हैं, वो बाहर निकल के खेल रहे होते हैं या फिर वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि मैंने फलानी गेम खेलनी है, मुझे फला प्ले सेट लेकर दें। तो आप कैसे, आपने आईटी समझ आ गई थी आपको? मैं तो एक दो दफ़ा पढ़ने की कोशिश की, मेरी समझ से तो ऐसे हवा से तरह उड़ गई थी। आपको कैसे समझ आ गई? ये इंटरेस्ट पे है कि काफ़ी इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट था बहुत। अच्छा, वैसे रियान आपको ये जैसे हम बोलते हैं 3D 2D एनिमेशन, जी। ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो बड़े मोटे मोटे अल्फाज हैं यार, ये तो बड़े मुश्किल किस्म के अल्फाज हैं। ये आपको समझ आ जाते हैं? जी, आ जाते हैं। थंबनेल बना लेते हैं आप? जी। और कितना टाइम लगता है थंबनेल बना? ये थंबनेल पे बेस कर रहा है, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, जितनी ज़्यादा लाइटिंग हाइलाइट्स होंगी, उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यार आपके जो एज, जो आपके स्कूल फेलोज हैं, आपके जो दोस्त हैं, तो वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई गेम खेल रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, दूसरा स्कूल कोर्स और कोई और तरह की एक्टिविटीज कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर लेकिन इंजीनियर के तौर पर। अच्छा, वो सब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं? जी। वाह। तो वो आपसे बड़े इम्प्रेस होंगे कि हमारा दोस्त तो बड़ा काम कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहे थे छोटी सी उम्र में। काफ़ी बार कहते हैं, लेकिन कभी कभी आके कह रहे होते हैं कि पता नहीं आपकी स्टडी का क्या होगा। हाँ। तो आप इस तरह आके भी कह रहे होते हैं कभी कभी। आपके जहन में कैसे आया कि मैं इंटरनेट पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कोई काम करूंगा और अपने मामा बाबा के लिए उनका हेल्पिंग हैंड बनूंगा? मैं जब पब्लिक स्पीकर्स को सुनता था तो वो खुद कहते थे कि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में जाके भी अगर आपने डिग्री भी कर ली तो उसके बाद भी आपने स्किल सीखना है, तो इससे बेहतर है कि अभी आप स्किल सीख रहे हैं। तो तब इंटरेस्ट पैदा हुआ था मेरा। रियान, हमें पता चला है, हमारे जराए हमें बताते हैं कि आपने YouTube चैनल भी बनाया हुआ है। जी। तो उस YouTube चैनल के बारे में बताएं। पहले तो ये बताएं किस तरह वीडियोस लगाते हैं उस पर या व्लॉग्स बनाते हैं? सिखाता हूँ। ओह, मतलब क्लासेस देते हैं? जी। पेड क्लासेस? नहीं, फ्री। वाओ, नाइस नाइस। क्या बात है यार, हमें भी सिखाओ यार किस दिन टाइम निकाल के। आप लैपटॉप साथ लेके आते हैं, हम भी सीखते हैं यहाँ पर बैठ के। वैसे कितना टाइम लगता है अगर मैंने आईटी एक्सपर्ट बनना है, मैंने भी आप वाली स्किल सीखनी है, मुझे कितना वक्त लगेगा? ये इंटरेस्ट पे ही है कि आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सीखना है क्योंकि कई दफा सीखने में मजबूरी भी इंटरेस्ट है होती बस। जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो और वो बस अपनी स्किल रोजाना 1 घंटा देना होगा तो आप 1-2 महीनों में सीख सकते हैं। अच्छा, बेसिक सीख सकते हैं? बेसिक्स पे प्रोफेशनल में तो टाइम लगता है। तो जो 3D एनिमेशन है वो भी आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं? जी, वो भी। तो रियान, आपने अभी जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि वो बड़ी यंग एज में जब आईटी की फील्ड को ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद वो कोलैबोरेट करते हैं और दूसरे आईटी एक्सपर्ट्स के साथ, या तो वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया? पहले मैं प्रोजेक्ट्स पकड़ता था फाइवर, अपर, लिंक्डइन से, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं सिर्फ सिखाने लग गया। तो अच्छा, हमें पता चला है कि 2025 का आपका कोई विजन है, वो क्या है? जैसा कि आपने बता दिया, मेरा विजन है 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है ताकि वो अपना स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और टाइम ना वेस्ट करें। वेरी गुड। वाह वाह। तो आप ये भी बताएं ना हमारे देखने वालों को, उनको फिर मोटिवेशन ज़्यादा होगी कि एक रफ एस्टिमेट, एग्जैक्ट अमाउंट ना बताएं कि आप कितना पैसा एक महीने में एक बंदा अगर वो कोई ना कोई स्किल डेवलप कर ले आईटी से रिलेटेड, कितने कितने पैसे पैसे कमा सकते? पता नहीं। कम से कम, चलो कम से कम बता दो कि यार एटलीस्ट इतने तो आप महीने में आराम से कमा लेते। मुझे अपना नहीं आइडिया, लेकिन एक आम जो होता है ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा प्रोफेशनल है, वो 1.5-2 लाख कमा लेता है। 1.5-2 लाख रुपया जी, एक महीने में? महीने में बैठे कमा सकता है घर में? जी। और कमा सकता है। आपकी एज में ही? आपकी, मेरी एज में भी और वो बड़ी एज में जितना भी हो।
अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो फिर उसकी कितनी फीस है? फीस नहीं है, ये फ्री है। हाँ, वाओ, क्या बात है। अगर आप फिजिकली आके सीखते हैं तो वो पेड है। अच्छा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो फ्री है। फ्री। तो ऑनलाइन कैसे? यूट्यूब से? जी, यूट्यूब से। मेरा एक चैनल है रेयान डिजिटल वर्ल्ड के नाम से, RIYAN डिजिटल वर्ल्ड। रेयान डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड। वर्ल्ड। ओके। तो जी हम तो अपने नाजरीन को कहेंगे कि आप भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। रेयान डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वहां पर जाकर देखें। रेयान फ्री लेक्चर दे रहे हैं और बड़ा ही जबरदस्त और काम इतनी ये कर रहे छोटी हैं। सी उम्र में आप क्या पैगाम देंगे? मैं बस यही सारे अंकल्स और आंटीज़ को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को ये स्किल सीखने दें ताकि वो अपना टाइम ना वेस्ट करें और स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा अंकल सुन लिए? रेयान, जो कई जी, मुझे कह रही अंकल अब मुझे आंटी ना कहना। मैं कहने लगा था, फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, खैर सब चलता है। आपको पता है हम मजाक भी करते हैं आपस में। रेयान, आप ये बताइएगा कि जो कई ऐसे स्टूडेंट्स आपकी सेम एज ग्रुप के वो भी आपको देख रहे होंगे, तो उनको टाइम मैनेजमेंट मैं चाहता हूँ आप बताएं कि जो स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर यही होता है कि अगर हम स्कूल का कोर्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो टाइम किस तरह मैनेज किया जाए कि आप IT एक्सपर्ट भी बन जाएं और आपकी स्टडीज़ भी साथ साथ अच्छी चलती रहें? आप तब करें ना जब आप फ्री हों, कि जब छुट्टियां आती हैं और जब आप फ्री होते हैं, जब आप टीवी देख रहे होते हैं, टिकटॉक खोल के बैठे हुए होते तो हैं। अपने कस्टमर से कैसे बात करते हो आप? जब क्लाइंट से आप लेते हो प्रोजेक्ट तो उनसे आप बात करते हो या बाबा बात करते बात तो मैं खुद ही करता हूँ, और लेकिन कुछ होती है जिसके अंदर राय लेनी पड़ती है। हैं? अच्छा, आपकी फैमिली में पहले कोई है IT से रिलेटेड एक्सपर्ट, बाबा या फिर कोई और? इतना एक्सपर्ट नहीं है। ओह क्या बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसको कितना वक्त लगेगा? मिनिमम आपको 2 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक अच्छा है। रेयान, आप ना अब अपना जो आपने नॉलेज गेन किया और जितनी अर्निंग आपने अभी तक की अपने करियर के हवाले से, मैं चाहता हूँ आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो वो share आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो देखने वाले उन्हें ये पता चले कि IT और इससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो सीखना कितना ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अभी मेरे पास एग्जांपल यही है कि आप कहीं पे भी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे जितने भी चीज़ों की पैकिंग्स होंगी, जितने भी पोस्टर्स हैं, जितने भी लोगोज हैं, बिल बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, सारा कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बना है। वीडियो एडिटिंग, जितनी भी वीडियोस हैं उनकी एडिटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी ये एड्स चलती हैं, इश्तिहार लगते हैं। स्टडीज को कैसे कंटिन्यू करते हैं साथ आप? मैं सुबह के 6 बजे उठ के फिर जाता हूँ, वही नाश्ता करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ और रेडी होके फिर मदरसे के लिए जाता हूँ। अच्छा, और वहाँ से जब आ जाता हूँ 1 बजे, तो उसके बाद मैं लंच करके, उसके बाद रेस्ट करके फ्रेश होके, उसके बाद मुझे कारी साहब पढ़ाने आ जाते हैं, उनको सुना के उसके बाद मम्मा जो होती हैं वो होमवर्क करवाती हैं घर का, सॉरी होमवर्क स्कूल का। और उसके बाद जब और उसके बाद फिर आप अपना IT का काम करते हैं? 5 से 7 तक खुद टीवी देखता हूँ और थोड़ा सा एंटरटेन होता हूँ। ओके, गुड। यानी ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को साथ रिलैक्स करते हैं। वेरी गुड रेयान, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।